दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी आने वाले कुछ दिनों में बड़ा इतिहास रचने वाली है। क्या अगला प्रधानमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही हैं। आखिर बहुजन समाज पार्टी अचानक इतना ज्यादा एक्टिव कैसे हो गई और बहुजन समाज पार्टी को अचानक इतना ज्यादा एक्टिव होना यानी समाज में परिवर्तन होना तय है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने। आपको बता दे, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और इतना एक्टिव होना विपक्षी पार्टियों का सरदर्द बनते जा रही है। और आपको बता दे, बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच जा जाकर जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ा रही है और गांव-गांव चलकर बहुजन समाज पार्टी के नेता लोगों की समस्या सुनकर और उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। अगर यह सब बड़े बड़े चैनलों पे निष्पक्षता से दिखा दिया जाए तो यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े चैनल बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर खुद फेक खबरें, फ्रॉड खबरें चला रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि भारत समाचार चैनल जिस तरह से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर फ्रॉड खबर चलाया था, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुद ट्वीट कर लोगों को सतर्क की और भारत समाचार चैनल को माफी मांगने की भी सलाह दी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो लोगों के बीच भ्रामक खबर फैलाकर बहुजन समाज पार्टी का किस तरह से इमेज धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये लोग बहुजन समाज पार्टी को ही लेकर ऐसा भ्रामक खबर क्यों फैला रहे हैं, इस पर भी सोचना बहुत ही जरूरी है। आखिर बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या खूबी है जो लोग बहुजन समाज पार्टी को ही लगातार टारगेट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। आप लोगों को बता दें, जब ये लोग बहुजन समाज पार्टी को यह कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिख नहीं रही और लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस समय से भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा पाकर तीसरे नंबर पर जाना बहुत कुछ बयां कर रहा है। यानी इस पार्टी को मिनिस्ट्री मीडिया इस कदर छिपा रही है कि भारत में यह पार्टी ही नहीं है। पर आपको बता दें, इस समय बहुजन समाज पार्टी पहले से 4 गुना ज्यादा रफ्तार से चल रही है। भारत के हर स्टेट में बहुजन समाज पार्टी अब एक्टिव हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी में अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता अब शामिल हो रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1-2 नेता नहीं बल्कि नेताओं की तो लाइन लगी हुई है बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग होने के लिए। आप लोग उत्तर प्रदेश में ही देख रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अन्य पार्टियों के दिग्गज नेता बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग ले रहे हैं। वही सेम प्रोसेस अब बिहार में भी हो रहा है और पंजाब में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश यानी तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और इस समय उससे 4 गुना रफ्तार में चल रही है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किस लेवल तक जा रही है। अब बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के सबसे बड़ी अनुभवी नेता बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कहा जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का अगला पत्ता को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। कोई नहीं जानता कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कब क्या कर रही हैं, कब क्या करने वाली हैं। इन सब बातों का अंदाजा लगाना सभी के लिए नामुमकिन हो जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी पिछले ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े लीडर भाजपा को हटाकर अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर लिए, पर सरकार नहीं बनी, जिससे काफी ज्यादा लोग नाराज हुए। उन लोगों का मानना था कि शायद इंडिया गठबंधन बसपा सुप्रीमो
मायावती जी को ले लिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि उस समय आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया गठबंधन के बैठकों में जैसे ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का नाम लिया जाता था, वैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी तंज कसते हुए कहते थे कि अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में शामिल होंगी तो हम इस गठबंधन को छोड़ देंगे। और फिर सेम वैसे ही हुआ। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई और फिर क्या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। और उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बता रहे थे, जिससे बहुजन समाज में काफी ज्यादा नाराजगी देखने के लिए भी मिली थी। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी तब बहुजन समाज के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे आरोप लगाने लगे कि यही भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न गिरे, इसीलिए ये बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने से रोक रहे थे। अभी हाल ही में कई स्टेटों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। तो आप ही लोग सोच सकते हैं कि सभी पार्टी इधर उधर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, फिर भी जीत नहीं हो पा रहा है और इधर बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाई हुई है। तो आप ही लोग बताइए कि इस पार्टी को ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि लोगों के बीच इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जो पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़कर राष्ट्रीयता बरकरार रखा है, अगले आने वाले चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है और यह पार्टी दोनों बड़े गठबंधनों का सिरदर्द बन सकती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। और आप लोगों को पता ही होगा कि इस पार्टी को जब से बनी है तब से इस पे झूठा आरोप प्रति आरोप लगाया जाता रहता है और यही खासियत है कि इन सब बातों से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 1% नहीं घबराती हैं, बल्कि जो हकीकत होता है उसे सामने लाकर रख देती हैं और सच्चाई को सामने रखने में कुछ देर लग सकती है और इससे लोग बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पे शांत रहने का आरोप लगाते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हमेशा शांत रहती हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि बहुजन समाज पार्टी में माननीय आकाश आनंद जी की जब से एंट्री हुई है तब से पार्टी में बहुत बड़े बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। जैसे कि कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी में ही होकर लोगों की बात नहीं सुनते थे, लोगों की समस्या नहीं सुनते थे, यानी अच्छे से कार्य नहीं करते थे, उन नेताओं को पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखा रही है। और इस समय जितने भी नेता बहुजन समाज पार्टी में हैं वो लोग गांव-गांव चलकर लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। जैसे कि यह वीडियो देखिए मध्य प्रदेश जिला भोपाल की है, जहां हमारा देश आजाद हुए लगभग 78 साल हो गए हैं। इस समय में भी लोग मनुष्य की जीवन जी रहे हैं, जहां पे नहीं तो सड़कें हैं और रहने वाले लोगों का जातीय प्रमाण पत्र भी नहीं है। तो आप ही लोग सोचिए कि देश के आजादी 78 साल बाद भी अगर लोगों का ये सब दस्तावेज न रहे तो भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो लोगों के बीच कैसे मिल सकता है। जरा देखिए ये वीडियो। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैरसिया तहसील का गांव है, ग्राम तरावली कला बिजौरी टपरा में। हम लोग इधर इन लोगों की समस्या के देखने के लिए इधर आए हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी से जौन प्रभारी जियालाल अहिरवार, हम इधर इनकी समस्या को जब हमने आकर देखा तो इधर आने के लिए रोड नहीं है। हमारी गाड़ी भी इधर से 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी हुई है, वहाँ से पैदल चलकर इधर आए हैं। और ये मासूम बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और अगर ये थोड़ा बहुत 5वीं 8वीं जब पढ़ लेते हैं तो इनको आगे चलकर पढ़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार ने इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं। इससे पूरे ग्राम के अंदर किसी भी एक बच्चे का, किसी भी एक साथी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, इस वीडियो को संज्ञान में ले करके इन बच्चों के
जाति प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें, जिससे इन बच्चों का आगे का भविष्य उज्जवल हो सके। इधर कुर्सी पे बैठने का भी कोई हक नहीं है, इस बात को आप समझना। अगर आप इन गरीबों के हक में काम नहीं करेंगे तो आपको उस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस बात को इधर भी बोलेंगे, कलेक्टर को भी घेरेंगे, उधर भी बोलेंगे। इसलिए आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और हैरत की बात तो यह है कि तीनों गांव की पोलिंग जो है ये लोग बीजेपी को जिताते हैं, बीजेपी का विधायक बनाते हैं, और वो बीजेपी का विधायक कभी इनका ये पूछने नहीं लगा एक जाति प्रमाण पत्र चलो मैं बनवा देता हूँ। अरे उनके बच्चे इधर पे धैपुर में बिजौरी कला में मैं गया, बीए पास कर लिया हॉस्टल में रह करके, आज वो बच्चे शराब बनाने पे मजबूर हैं। आपने क्या काम दिया उनको? शराब बनाने का काम दिया। इसलिए मैं सम्मानीय एसडीएम साहब के माध्यम से जो कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन हम दे रहे हैं, मैंने इसलिए सबके सामने बताया है। इधर प्रशासन खड़ा है, साहब को थोड़ा जल्दी है, हमें भी जल्दी है। हाँ, तो मैं ये बात, क्योंकि मैं घर में कोई चोरी से काम नहीं करना चाहता भाई, सबके सामने है जो बात मैंने बोली है। और हमने स्मार्ट मीटर का विरोध किया तो इधर गुनगांव में जो उधर साहब बैठे हैं उन्होंने मेरे ही 25,000 का बिल ला दिया और उधर मैसेज दिया मोबाइल पे, अगर आपने बिल नहीं चढ़ाया तो कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। मैं बोल रहा हूं आप मुझे कल जेल भेज दो, लेकिन मैं जो आप नियम से आए वो बिल दे सकता हूं। इस वीडियो को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब बहुजन समाज पार्टी किस लेवल पर जा रही है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, कमेंट में बताइए हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।